हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज का सेशन दोस्तों होने वाला है हिंदी का, जिसमें दोस्तों हिंदी के आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में बार-बार रिपीट होते रहे हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये हिंदी क्लास होने जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों एक-एक प्रश्न को, और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताते रहें। आज का पहला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है? भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या है दोस्तों? तो आपको बताना है लेखन है, श्रवण है, वाचन है या व्याकरण है। तो भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या होता है दोस्तों? ये श्रवण होता है दोस्तों। बच्चा सबसे पहले भाषा को सुनकर दोस्तों सीखता है, फिर बोलकर, फिर पढ़कर, इसके बाद में बच्चा लिखता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, श्रवण। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, ईमानदार किस समास का उदाहरण है? ईमानदार किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, समस्त या तत्पुरुष। ईमानदार किस समास का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? तो ईमानदार की बात करें दोस्तों, ईमान दोस्तों प्लस दार, ईमानदार दोस्तों ये ऐसे मिलकर बना है दोस्तों। तो इसका अर्थ है, ईमान प्लस दार का अर्थ रखने वाला दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, धीमे पढ़ने वाले बच्चों की सहायता का उचित तरीका क्या होगा? जो बच्चे धीमी गति से पढ़ते हैं उनकी सहायता करने का सबसे उचित तरीका क्या हो जाएगा? दंड देकर, समूह वाचन गतिविधि, पढ़ने से रोकना, लगातार परीक्षा। दोस्तों दंड देकर भी बच्चा नहीं सीखेगा, लगातार परीक्षा भी नहीं लेना है दोस्तों, पढ़ने से रोकना भी नहीं है दोस्तों। क्या करना है? समूह में दोस्तों वार्तालाप कराएं, समूह में बैठकर बच्चे को पढ़ना सिखाएं, बच्चे से कहें कि समूह में बैठकर पढ़े बच्चा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, समूह वाचन गतिविधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही करे हैं। इसके दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर भी बताना है। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा अधिगम में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? भाषा अधिगम में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? अंक देना, सीखने की प्रगति और कमजोरी की पहचान, बच्चों को डराना, केवल परीक्षा लेना। तो केवल परीक्षा लेने, बच्चे को डराना दोस्तों, अंक देना दोस्तों, ये सारे नेगेटिव होते हैं। मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे की सीखने की प्रगति और कमजोरियों की पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मूल्यांकन का सही तरीका होता है बच्चे की प्रगति और कमजोरियों की पहचान करना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, पहाड़ किसका तद्भव रूप है? पहाड़ किसका तद्भव रूप हो जाएगा? तो पहाड़ दोस्तों किसका हो जाएगा? ये गिरी का, गिरी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्द भी पूछे जाते हैं, तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तद्भव कौन सा है? मुख, लोचन, नयन या मुंह? तद्भव आपको बताना है, मुख, लोचन, नयन या मुख। प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मुंह हो जाएगा। प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 में पूछा गया है, जहां चाहा वहां रहा क्या है दोस्तों? ये प्रश्न 7, जहां चाहा वहां रहा, ये दोस्तों क्या है? प्रश्न 7 मुहावरा है, कहावत है, लोकोक्तियां है या विश्लेषण है? तो दोस्तों ये कहावत है दोस्तों। ये क्या है? ये कहावत है।
कहावत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 8 देखते हैं। प्रश्न 8 में पूछा गया बच्चा में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। बच्चा में प्रयुक्त प्रत्यय दोस्तों पूछा गया क्या हो जाएगा। तो बच्चा में क्या हो जाएगा दोस्तों, बच प्लस आ से मिलकर दोस्तों ये बच्चा शब्द बना है। तो प्रत्यय पूछा गया, प्रत्यय क्या हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है पानी पानी होना का अर्थ क्या है। पानी पानी होना का अर्थ क्या हो जाएगा। प्यास, डर जाना, भीगना या दुखी होना। तो पानी पानी का दोस्तों ये क्या हो जाएगा, डर जाना या शर्मिंदा होना, या दोस्तों क्या शर्मिंदा होना। इसके दोस्तों दो अर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है गुरु शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी। गुरु शब्द में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग या कोई नहीं। प्रश्न 10 तो दोस्तों गुरु में कौन सी हो जाएगी। गुरु में दोस्तों कोई नहीं हो जाएगी, कोई भी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये मूल शब्द है दोस्तों, मूल शब्द है दोस्तों। मूल शब्द में दोस्तों कोई भी संधि नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है तभी किस वेद का है। तभी जो दोस्तों जो शब्द है वो किस वेद का है। निपात है, संबंध बोधक है, अव्यय है या विषम्याद बोधक है। प्रश्न 11 तभी शब्द पूछा गया दोस्तों ये कैसा शब्द है। दोस्तों ये निपात है। तभी दोस्तों निपात, निपात क्या होते हैं दोस्तों, ये अभिकारी होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अभिकारी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है 12। शिक्षक पढ़ाता है, खाली जगह पढ़ाता है, कैसा शब्द है दोस्तों ये। शिक्षक दोस्तों पढ़ाता है, तो पढ़ाता है दोस्तों ये क्या शब्द है, अकर्मक, सकर्मक, भाववाचक या दोस्तों कारणवाचक। प्रश्न 12 तो दोस्तों शिक्षक पढ़ाता है दोस्तों, क्या पढ़ा, किताब पढ़ाता होगा दोस्तों, ये सकर्मक क्रिया है। इसमें दोस्तों क्या होता है, कर्ता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी जिसमें कर्ता की आवश्यकता हो उसमें दोस्तों सकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं। प्रश्न 13 में पूछा गया है प्रश्न 13 में पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है, वह आया होगा काल दोस्तों ये कैसा है। वह आया होगा ये कैसा काल है, वर्तमान, भूत, भविष्य या संभावित। प्रश्न 13 वह आया होगा दोस्तों ये कैसा काल हो जाएगा, ये संभावित हो जाएगा। होगा, होगे, होगा दोस्तों ये सारे संभावित के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है अधीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। धीर, शांत, धीमा या स्थिर। अधीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो अधीर की बात करें दोस्तों, अधीर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, ये धीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, धीर। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में पूछा गया है असाध्य में कौन सा उपसर्ग है। असाध्य में उपसर्ग पूछा गया है, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा
असाध्य में छोटा आ, अन, नहीं आप। तो असाध्य की बात करें दोस्तों, इसमें उपसर्ग पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ उपसर्ग दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आ। प्रश्न 15 देखते हैं। प्रश्न 15 में पूछा गया है कर्म प्लस इंद्र। दोस्तों ये किसका हो जाएगा दोस्तों, कर्मेंद्र, कर्मेंद्र, कर्मेंद्र या कर्मेंद्र है। प्रश्न नंबर 16 का कर्म प्लस इंद्र, इसका सही रूप आपको बताना है, क्या हो जाएगा। प्रश्न 16 है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या कर्मेंद्र हो जाएगा, कमेंद्र हो जाएगा। कर्मेंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्मेंद्र। प्रश्न 17 देखते हैं। प्रश्न 17 में पूछा गया है दूध का दूध पानी का पानी कौन सा अलंकार हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी कौन सा अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक अलंकार। प्रश्न 70 है दूध का दूध पानी का पानी। दोस्तों यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी दोस्तों, इसका क्या अलंकार हो जाएगा दोस्तों, ये यमक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार मतलब कौन से होते हैं दोस्तों, यमक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें दोस्तों एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हों, तो वहां पर यमक अलंकार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न 18 में पूछा गया है ककहरा का अर्थ क्या हो जाएगा। ककहरा का क्या अर्थ हो जाएगा। ककहरा का दोस्तों इसमें अर्थ पूछा गया है, क्या अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों क्या अर्थ हो जाएगा, वर्णमाला दोस्तों। ककहरा का अर्थ है वर्णमाला दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वर्णमाला। प्रश्न 19 देखते हैं। प्रश्न 19 में पूछा गया है श्रुत का तद्भव क्या होगा। श्रुत का तद्भव क्या है, सुना, सुनना, सुनो या सुन। तो श्रुत का हो जाएगा दोस्तों सुन, सुना दोस्तों, सुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न 20 में पूछा गया शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, ध्वनि, वर्ण, स्वन या मात्रा। तो दोस्तों शब्द क्या है, शब्द का अर्थ क्या होगा, शब्द को दोस्तों क्या कहते हैं, ध्वनि। प्रश्न 21 देखते हैं गिरेगा किस वाच्य में है। गिरेगा किस वाच्य में है, करणीवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य। प्रश्न 21। प्रश्न 21 में प्रश्न 21 की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 21 में ऑप्शन नंबर डी कृतवाच्य इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कृतवाच्य दोस्तों क्या होते हैं, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य करता हो, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य करता हो वहां पर कृतवाच्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया पढ़ने योग्य में प्रत्यय क्या हो जाएगा। पढ़ने योग्य में प्रत्यय क्या हो जाएगा, ने, योग, गा या निया। पढ़ने योग्य में प्रत्यय क्या हो जाएगा। प्रत्यय क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें, पढ़ने योग्य पाड़ धन योग्य, तो इसमें प्रत्यय पूछा गया दोस्तों।
तो योग्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा योग्य। प्रश्न देखते हैं 23। प्रश्न 23 में पूछा गया है, आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ, आप कहाँ जा रहे हैं। इसमें जो है मैं दोस्तों पूछा गया है कहाँ। दोस्तों ये कैसा शब्द है, कहाँ को मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहाँ जा रहे हैं, इसमें कहाँ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा वाचक हो जाएगा दोस्तों, ये संबंधबोधक वाचक, सर्वनाम, निपात या प्रश्नवाचक। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्नवाचक अब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं, जलपान किस समास का हो जाएगा। जलपान दोस्तों ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व। प्रश्न 24, जल का पान करना दोस्तों ये कैसा हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 देखते हैं। प्रश्न 25 में पूछा गया है, शुभ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शोभा, शुभी, शोभक, सुंदर। प्रश्न 25, शुभ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, शोभा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शोभा। प्रश्न 26 देखते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, वाक्य का कैसा प्रकार हो जाएगा, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है कैसा वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये सूचना देने वाला दोस्तों है, ये सूचना देने वाला वाक्य हो जाएगा। तो कैसा वाक्य हो जाएगा, ये विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जो सूचना देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 देखते हैं, वीर सावरकर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तिलक, विनायक, महात्मा या राष्ट्र कवि। प्रश्न 27, वीर सावरकर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विनायक, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन बी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं, भिक्षु का अर्थ क्या हो जाएगा, साधु, सैनिक, व्यापारी या गुरु। प्रश्न 28, भिक्षु का अर्थ क्या हो जाएगा, भिक्षु का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साधु हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, साधु। प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 में पूछा गया है, स्वच्छ का विलोम क्या हो जाएगा, गंदा, निर्मल, उजल या स्वच्छता। स्वच्छ का विलोम पूछा गया है, तो स्वच्छ का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गंदा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंदा। प्रश्न 30, रामायण के रचयिता कौन है, वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या कालिदास। रामायण के रचयिता दोस्तों पूछा गया कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये महर्षि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न 31, कवि शब्द में कौन सी संधि है, कवि शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या दीर्घ संधि। तो कवि में कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यण संधि इसका सही उत्तर हो जाएगा, यण संधि। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, ज्ञानवान शब्द का समास कैसा है, ज्ञानवान शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। प्रश्न 32, तो प्रश्न नंबर 32 में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 की बात करें, मुंह की खाना दोस्तों इसका क्या अर्थ हो जाए, खाना, हार जाना, थक जाना या रोना। प्रश्न 33,
तो मुंह की खाना का अर्थ क्या हो जाएगा? हार जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34। प्रश्न 34 में पूछा गया जिन्हें शब्द में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो दोस्तों इसमें क्या संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। अपूर्व का सही उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्रश्न 35। अप, आ, अनु या पर। अपूर्व का सही उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ धन पूर्व, अपूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये रहे आज के टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं? इसका दोस्तों सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इन 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो उसका आपको बताना है कितने प्रश्न दोस्तों सही किए हैं। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।